हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में आपसे चर्चा हुई थी नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीग्रल नंबर के बारे में, कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में और को प्राइम नंबर के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, आज हमारा आपका टॉपिक है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, गुणन और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आज हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चलिए, हमारा पहला सवाल आ गया। बढ़िया दिख रहा है, देखो स्क्रीन पे आ रहा है, देखो उसमें देखो, स्क्रीन पे देखो। ठीक, देखिए पहला सवाल आ गया आपका, बहुत ध्यान सवाल आपको देखना है। पहला सवाल है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। ठीक है, आपको भाज्य बताया गया और अभाज्य बताया गया। ठीक है, तो अभाज्य क्या होता है? वो संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, तीसरा गुणनखंड ना मिले, ऐसी संख्या जिसके कॉमन कटर की बात करते हैं, है ना, जिसके हम अपवर्तक की बात करते हैं, जिसके केवल और केवल दो अपवर्तक मिले, उन्हें कहते हैं अभाज्य। और जिनके अपवर्तक दो से ज्यादा हो, जिनके गुणनखंड दो से ज्यादा हो, उसे कहते हैं भाज्य। तो हमेशा अभाज्य संख्या के कोई भी भाज्य संख्या हो, उसके केवल और केवल दो गुणनखंड मिलते हैं। पहला गुणनखंड एक होता है 1, यानी पहली प्राकृतिक संख्या, और दूसरा गुणनखंड वो स्वयं संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए, तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 18 और 24, 18 एंड 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है? ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने बनेंगे? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताया गया था। ठीक है, एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से पहले हम उसके गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपवर्तक विधि से उसके हम क्या निकालते हैं? गुणनखंड, फिर उसमें कॉमन गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए आप 18 और 24, ठीक है, 18 और देखिए दूसरा सवाल बच्चों, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। हम कुछ नहीं करते हैं, 18 के गुणनखंड लिख देते हैं और 24 गुणनखंड लिख देते हैं, फिर दोनों पे क्या लिखते हैं? कॉमन गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 18 के चाहे अपवर्तक लिख दीजिए चाहे गुणनखंड, तो बात गुणनखंड शब्द जो हो रहा है, लिखिए 18 के गुणनखंड। ठीक, 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, 6 3 18, 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा और फिर स्वयं 18 से कटेगा। ठीक है, किसी भी संख्या के अपवर्तक या किसी भी संख्या के गुणनखंड सीमित मात्रा में होते हैं, निश्चित मात्रा में होते हैं। ठीक है, जैसे आपको 18 गुणनखंड 1 2 3 6 9 18 इतना मिला, इसके अलावा 18 का कोई भी गुणनखंड और नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम किसका? 24 का, 24 के गुणनखंड। ठीक है, तो 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, फिर 8 3 24। ठीक, फिर 8 3 24, 3 आ गया, फिर इसके बाद सीधे 12 दूनी 24 और फिर सीधे 24 से ही कटेगा। ये 24 के गुणन अभाज्य गुणनखंड हो गए और ये 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है आपको? 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, यानी कि अब इसमें दोनों में कौन मिल रहा है। ठीक है बच्चों,
अब देखते हैं दोनों में कौन मिल रहा है। देखिए ये 2 मिल गया, 3 मिल गया, 6 मिल गया, ठीक। इसके बाद नहीं मिल रहा है कि कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3, ठीक है। ओवरलिस्ट गुणनखंडों की संख्या और देख लेते हैं हम। 12, 1 मिल गया, ठीक है। 1 सबका होता है, 1 को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कितने मिल गए? 1 2 3 4। इसमें ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। तो पीछे रहो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। 1 को छोड़े नहीं, 1 सबका ओवरलिस्ट होता है। एकदम पीछे रहो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 14 और 17 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है। 7 के गुणज, 7 गुणज मतलब 7 के अपवर्त्य, अपवर्त्य मतलब 7 का पहाड़ा लिख डालो, ठीक है। 7 का पहाड़ा लिख डालो। और किसके कहां तक सीमा है? 14 और 77 के बीच, ठीक है। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 हता 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दहमा 70 और 7 गए हम 77। अब क्या कर रहा है देखिए, 14 और 77 के बीच, 14 और 77 के बीच। अब ना तो 14 लिया जाएगा ना 77 लिया जाएगा, ठीक है। इसके बीच में 7 के गुणज 21 है, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है, 63 है और 70 है। तो कितने गुणज हमें मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 14 और 77 के बीच 7 के कितने गुणज मिले? कितने मल्टीपल मिले? 8 संख्या ऐसे मिली, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी आपका सही। इसी तरह से प्रश्न आते हैं, इसका अभ्यास कराया जा रहा है कि आप लोगों को इस तरह के, अभी यहाँ 14 नहीं कुछ और संख्या दे दे, 28 और 77 के बीच कर दे, तो हम यहाँ से सी काउंटिंग शुरू कर देंगे, है ना। आपसे कह दे कि 21 और 56 के बीच, तो 21 और 28 शुरू हो जाएगा, है ना। तो एक प्रश्न बताने का मतलब है इस टाइप से अगर इसे मिलता जुलता कुछ भी संख्या इधर उधर करके पूछ दे तो हम लोग लगा सकते नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई झंझट? कोई झंझट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिए। 20 के गुणनखंड हैं, ठीक है। तो फट से करो 20 गुणनखंड। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 7 8 9 फिर 10 से कटेगा और सीधे 20 से कटेगा। तो 1 2 4 5 6 10 20। देखिए 1 2 3, अगर ऐसे 3 आ गया तो 20 गुणनखंड में 3 होगा ही नहीं, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जिसमें 3 तीनों नहीं हो सकता, एकदम क्लियर जान लीजिए, है ना। अब 1 2 4 5 10 20, ये ऑप्शन डी आपका राइट, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। 36 के गुणनखंडों, 36 फैक्टर, ठीक है। गुणनखंड माने फैक्टर्स। 36 के फैक्टर्स की संख्या है, 36 के गुणनखंडों की संख्या है। तो हम 36 क्या करेंगे? 36 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अगर कहीं गुणनखंड पूछे तो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, यानी कितने सरल संख्याओं में उसको तोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो 36 के देखते हैं। 36 के फैक्टर्स। अब देखिए 36 1 से कटेगा, 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, 1 हो गया, समझ में आ रहा है। 1 से कटेगा। 36 सम संख्या है, 2 से भी कटेगा। और 3 से कटने के लिए हमने आपको बताया अगर 36 है 3 से चेक करना है, इन दोनों को जोड़ लो, 6 3 9 और 9 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 3 का 9, इसका मतलब 9 भी कटेगा, 36 कटेगा, 36 का गुणनखंड आपका लिख दिया जाएगा। 3 हो गया। फिर देखिए 4 9 36, 4 से कट जाएगा। 5 से चेक करने के लिए आपको बताया गया है 5 से कटने का जो नियम है
वो किसी भी संख्या के आखिरी में शून्य होगा या 5 होगा, तभी 5 से कटेगा। तो 36 में ना शून्य है ना 5 है, इसलिए 5 से कटने का कोई सवाल नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 36, 7 से नहीं कटेगा, 7 6 42, 7 5 35 नहीं कटेगा, 8 से 8 4 32, 8 5 40 नहीं कटा, 9 से 9 4 36, 9 से कट गया। फिर 10 से नहीं कटेगा, 10 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके आखिरी में शून्य हो। अगर किसी संख्या के आखिरी में शून्य नहीं रहेगा तो वो 10 से डिवाइड नहीं है। ठीक, अब 11 से 11 3 33, 11 44 नहीं कटेगा, 12 से 12 3, फिर 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 16 17 17 34 नहीं कटेगा, सीधे कटेगा किससे 18 से। और फिर सीधे जब दूना आ जाए 18 दूना 36, इसका मतलब 18 के ऊपर और 36 के बीच में कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो दूना आ जाए काम खत्म, फिर एक के बाद जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 36 स्वयं। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या की क्या पूछ रहा है। ठीक है, कितने गुणनखंड मिल गए 36 के मुझे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां और 9वां, कितने गुणनखंड मिल गए 9। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रहा 6, ये नहीं है, बी 7 नहीं है, सी 8 ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 9 एक राइट होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन, निम्न माने जो तीनों चार, यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन देंगे ABCD। ठीक, निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। देखिए बच्चों क्या पूछ दिया, गुणनखंड हम लोग हाई पे काम करते हैं, पॉजिटिव पे काम करते हैं, और कभी कभी उल्टा पूछ देता है कि कौन गुणनखंड नहीं है ना। जैसे पूछा जाए कि भैया आम रखा हुआ है, आप पूछा कौन सा आम मीठा है, तो हमेशा आपका दिमाग अच्छे पे काम करेगा, आप पहुंचेंगे तो अच्छा आम होगा वही। आज से कह दिया जाए जाओ उसमें सबसे खराब आम ले आओ, वहां समझना होगा मुझे खराब ढूंढना है ना। तो इस तरह सवाल पूछते कौन अभी हद तक गुणनखंड निकालते हैं। अब कह रहा निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है, 316 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि 316 8 158 79 और 8, 316 जिससे ना कटे तो 1 से कट जाएगा ना, 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, 1 सबका गुणनखंड है। ओके, तो 301 गुणनखंड है 158। देखिए 158 के पहाड़े में 316 आता है नहीं आता है, 158 दूनी 8 दूना 16, 300 2 बार जाने पे कट जाएगा, यानी कि 158 316 का गुणनखंड है ना। 79, अब देखिए अब 9 तो क्या बार जाएगा लगभग 7 7 चौक 28, 7 5 35, 4 बार ले जाते हैं, 4 9 36 के 6 अभी बचा 3 और 4 7 28 3 31, यानी कि अगर हम 799 में 4 से गुणा कर देंगे तो 316 आ जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 316 आ जाएगा, इसमें 316 से गुणा कर देंगे तो 316 आ जाएगा। यहाँ आ गया बच्चों, यहाँ आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ आ गया। अब 8 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 8 से कटने का नियम क्या होता है। 8 से इकाई दहाई, देखिए 2 से कटने का नियम, आखिरी संख्या 0 हो या 2 4 6 8 हो या 0 हो। अगर 4 से कटने का नियम है, मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, इकाई और दहाई का अंक मिलकर अगर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर इकाई दहाई और सैकड़ा मिलकर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब चेक कर लेते हैं 8 से। अब 8 से भाग देते हैं, 8 त्रिक 24, 8 8 त्रिक 24। ठीक है, 24 कितना 31, 24 7 31 76। ठीक, 8 9 72 नहीं कटेगा, यानी 8 से ये नहीं कटेगा, इसलिए 8 इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन डी को राइट मारना है। नेगेटिव क्वेश्चन है इसमें। ठीक है,
गुणनखंड नहीं ढूंढना है, इसलिए 8 का गुणनखंड नहीं है। तो हम अपने उत्तर पे डी ऑप्शन को काला करेंगे। ओके, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 25 से छोटे, देखिए ध्यान दीजिए, 25 से छोटे तीन के गुणजों की संख्या, ध्यान बच्चों, 25 से छोटे हो और 3 के गुणजों की संख्या। तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 9 27। अब देखो कह रहा है 25 से छोटे, तो 24 शुरू हो जाएगा ना। 24 से गुणज कितने मिल गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने गुणज मिले बच्चों? 8। ऑप्शन नंबर सी। एनी डाउट? कोई झंझट? क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न क्या कह रहा, ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या होता है? प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड कितना होता है? 1 होगा। प्रत्येक कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रत्येक विषम संख्या का कह रहा है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक विषम संख्या गुणनखंड कितना होगा? 1। अगर हम 5 ले लेते हैं, ठीक, तो 5 क्या होगा? सम संख्या का भी गुणनखंड हो जाएगा, है? अगर जैसे हम लिख दिए 13 क्या है? सम है, विषम है? विषम है। तो 13 गुणनखंड 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 0 कोई बातें नहीं है, 1 मिलेगा। कोई भी विषम संख्या आप ले लो। हम सपोज 7 ले रहे हैं, ठीक है। 7 का जो गुणनखंड क्या? 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 मिलेगा? यस, ओनली 1 मिलेगा। ये चीज जान लो कि अगर प्रत्येक विषम संख्या की बात करें तो उसका गुणनखंड 1 होता है। 1 जो है सबका गुणनखंड होता है, चाहे सम हो और चाहे विषम। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? 80 के अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, 80 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब 80 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं एकदम सिंपल वे से। 80 के अभाज्य गुणनखंड 1 से कटेगा, 1 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से 0 है आखिरी में कट जाएगा, 6 से कटेगा। 6 से कटने के लिए आपको बताया गया था ना कि वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। 6 से कटने के लिए यानी संख्या का सम होना जरूरी है, संख्या का इवन होना मस्ट है, लेकिन 3 से भी कटना मस्ट है, तभी वो 6 से कटेगी। संख्या तो इवन है, 80 संख्या सम है, लेकिन 8 0 0 8 8 ये 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब 6 से नहीं कटेगी, 6 छोड़ दिए। 7 से नहीं कटेगा, 8 दामा 80, 8 से कट गया, ठीक है। फिर 9, फिर 10 से कटेगा, फिर 11 12 13 14 15 16 16 पंचे, ठीक, 10। और फिर आएगा आपका 11 12 13 14 15 16 से कटेगा, ठीक। फिर 17 18 20 84 20 से कटेगा, और फिर सीधे 40 कटेगा, और फिर सीधे 80 से, ठीक। अब ये कह रहा है क्या? 80 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये तो इसके अपवर्तक निकल आए, ठीक। अभाज्य गुणनखंड पूछने का मतलब हम सीधे इसको इस तरीके से लगाते हैं। अस्सी के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 80 लिख करके 2 से कटेगा 40, फिर 2 से कटेगा 20, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा, ठीक है। तो 2 कितनी वाला? 4 बार 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 25, ये नहीं हो जाएगा। 2 2 ये भी नहीं होगा। 5 एक बार आया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है।
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए कह रहा है 1000 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो 10 अभाज्य का मतलब होता है उसे तोड़ा और तोड़ा ना जा सके। अब देखो जैसे यहाँ क्या 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 तो आ जाएगा, लेकिन क्या ये 10 अभाज्य है? नहीं। 10 को 10 गुणे 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं इसलिए ये गलत हो गया। ये देखो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 10 ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं दोनों में कौन सही है, जिसके 1000 आ जाए। ठीक, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200, यानी कि इसको गुणा करने पर 1000 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसको देखते हैं हम 50 25 25 पंचे 125 125 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 125 गुणे 8, ठीक है, 25 अट्ठे 200 8 करने 8 800 200 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 9वें का ऑप्शन 10वें का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, 10 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्याओं 12 20 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, क्या करना है, 12 20 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि कौन सी संख्या यहां मिल रही है जो 12 को भी काटे 20 को भी काटे और 24 को भी काटे, यानी कि 12 20 24 का सीसी निकालना है। सीसी मतलब कॉमन कटर, ठीक है, या कॉमन फैक्टर निकालना है, सीएफ निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं हम 3 को लेकर चेक करते हैं, 3 चौक 12, लेकिन 20 3 से जो है 20 नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। बी देखते हैं 4 4 3 12 4 5 20 4 6 24, 4 की संभावना है, 4 हो सकता है। और भी चेक कर लेते हैं, 5 से 12 नहीं कटेगा, 20 कटेगा 24 नहीं कटेगा, 6 से 20 नहीं कटेगा, यानी कि 4 ऐसी संख्या मिली, 4 जो 12 को भी काटेगी 20 को भी काटेगी और 24 को भी काटेगी। 4 यही 12 4 पंचे 20 और 4 6 24। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए 12 नंबर कितने मिनट हुआ, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12, छोटी से छोटी संख्या जिसके